सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, आपको ये लिखना होगा, कैसे लिखेंगे आप लोग लिख सकते हैं जैसे कि एल्किल हैलाइड क्रिया। दोस्तों आज हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हुए हैं, जहां पे हम आपको नामकरणीय अपक्रिया के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जिनमें से जो हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है हम डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया ये क्या होता है दोस्तों? डार्जन अपक्रिया में हम किसी एल्कोहल की क्रिया जब हम थायोनील क्लोराइड के साथ करते हैं, थायोनील एल्कोहल क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ करते हैं पिरीडीन की उपस्थिति में करते हैं, तो बात आती है पिरीडीन क्या होता है। कुछ बच्चे पढ़े होंगे क्लास 11 में, जो नहीं पढ़े हैं हम उनको एक फॉर्म सिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि पिरीडीन की पहचान कैसे करेंगे वो लोग। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास एक बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग का फॉर्म कुछ ऐसा होता है। एक फॉर्म हमारे पास होता है बेंजीन रिंग का जो बांड के रूप में आपको मिले रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा होता है, हमें पता है जहां पे ये सब पॉइंट है ये सभी कार्बन के रूप होते हैं। हमारे पास जो कार्बन है ये 6 कार्बन होते हैं, किसी एक में से एक कार्बन को हटाकर यहाँ पे हम लगा देंगे नाइट्रोजन, तो हमारा पिरीडीन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हम देखते हैं। ठीक, अब हमने यहाँ पे आपको पिरीडीन के बारे में बता दिया है। ठीक है, चलिए हमने क्या कहा, जब हम एल्कोहल क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ करते हैं पिरीडीन की उपस्थिति में करते हैं, तो सबसे पहला हमारा यौगिक बनेगा। देखिए यहाँ पे R है, यहाँ पे Cl है, हम यहाँ से एक निकाल ले रहे हैं तो हमारा एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन प्राप्त होता है। उसके साथ हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे SO है, SO में एक यहाँ पे हम O ले लेते हैं तो हमारा बन जाता है SO2, हमारा बनता है SO2। और अगला पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक Cl बचा हुआ है, क्योंकि हमने एक Cl इनको दे दिया है, हमारे पास एक Cl यहाँ बचा हुआ है और इनके साथ हमारा एक बचा हुआ है, तो देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ये Cl बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या नाम है। हमने कहा ये जो हमें लिखा हुआ है ये हमारा एक एल्कोहल है ये। ठीक है, ये हमारा एल्कोहल है, ये हमारा एल्किल हैलाइड या इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। कंफ्यूज ना होना दोस्तों, क्योंकि नाम बहुत सही नाम है। आप देखिए हेलो एल्केन एल्किलाइड दोनों एक है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, वो कौन सा नाम पूछ ले तो आपको दोनों नाम पता होना जरूरी है। ठीक है, अगला हमारे पास है जो हमारा SO2 है, ये हमारा क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाई ऑक्साइड। जो हमारा ये Cl है ये हमारा एसिड होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम मान लीजिए कि आपको आ गया सीधा अपक्रिया लिखने के लिए। अपक्रिया में क्या लिखोगे, सबसे पहले आप क्या कहोगे कि जब हम एल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में या हम गर्म करवा देते हैं, गर्म करने से क्या होता है कि क्रिया बहुत तेज होती है। ठीक है, गर्म करते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। इतना लिखने के बाद ये हमारा मॉडल रिएक्शन है। आप एग्जाम में मॉडल रिएक्शन को नहीं लिखेंगे, आप वाले लिखेंगे रियल रिएक्शन को। रियल में कैसे लिखेंगे, जैसे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे है एल्किल है, एल्केन के रूप में है। देखेंगे यहाँ पे हम कोई भी कार्बन के समूह रख सकते हैं एल्किल में, जैसे कि हमारे पास मैं लिख ले रहा हूँ पहला मेथेनॉल। हमने यहाँ लिखा ना एल्कोहल, ये देखिए हमारा ये मेथेनॉल का फॉर्म है ये। ठीक, हमने एक मेथेनॉल ले लिया। अब कुछ नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे ये हमारा मॉडल है, मैं रियल बना रहा हूँ सेम टू सेम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे SOCl2 है तो SOCl2 रख दिया। वही सेम तरीके से पिरीडीन की उपस्थिति में हम लोग करा रहे हैं, पिरीडीन की उपस्थिति में हम लोग कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब करने पर देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्म दिखेगा, आर है ना, आर पे हमने क्या लिया यहाँ पे
CH3 लिया है तो एक हम याद देना है CH3, यहाँ पे Cl है, Cl ले लिया, प्लस SO2 हो गया, प्लस HCl। ये देखिए कोई इसमें अंतर आया? वही सेम है, ये रियल है। आप इस मॉडल रिएक्शन से एग्जाम में रियल रिएक्शन कई सारे बना सकते हैं, बस आपको यहाँ पे एल्केन समूह बदलना होगा। बस कहीं मेथेनॉल, कहीं एथेनॉल, कहीं प्रोपेनॉल, कहीं ब्यूटेनॉल, आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। अब देखते हैं आगे, देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला है, अगला हमारा जो अक्रिया नामकीन जिसका नाम है बोरोडीन हुंसडीकर या बोरोडीन हंसडीकर अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या था हमारे पास। अगला हमने कहा बोरोडीन हुंसडीकर या इसी को कहते हैं बोरोडीन हंसडीकर अभिक्रिया। हंसडीकर अभिक्रिया या इसी को एक सिंपल नाम पूछ सकते हैं आपसे कि हंसडीकर अभिक्रिया लिखिए। आपसे कोई भी कुछ पूछे किसी भी तरीके का नाम तो आप लिखना उसी को होगा। ठीक है, ये सभी इनके नाम ही हैं, कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हुंस है, यहाँ पे हंस क्यों हो गया? देखिए जो हुंस हंस का मतलब है, ये जो केमिस्ट्री है ना, ये लगभग अधिकतम पार्ट मैक्सिमम इसका इंग्लिश नहीं बना हुआ है। जब इसको कृतिज्ञों ने इसको जब चेंज किया होगा ना, देखिए इंग्लिश में हंस कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कुछ लोग हुंस पढ़ते हैं, हंस पढ़ते हैं। जब इसको ट्रांसलेट किया गया है तो वही हुंस हंस में हो गया कंफ्यूजन। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना। चलिए समझते हैं हम। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, जब हम मोनो कार्बोक्सिलिक सिल्वर लवण, ठीक है, हमने क्या बोला मोनो, अभी हम पहले बनाएंगे क्या मॉडल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है मोनो कार्बोक्सिलिक सिल्वर लवण की क्रिया मोनो कार्बोक्सिलिक सिल्वर लवण की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करते हैं। अभी हमने देखा, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन पर 2 लगा दिया। क्यों लगा दिया ये समझते हैं। यहाँ पे जो X है इसका मतलब होता है हाइड्रोजन परिवार, F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है। हमें पता है जो भी हमारा होता है पीरियोडिक टेबल, उसमें जो जितने भी एटम होते हैं कुछ को छोड़ दें, सभी एटम खुद से क्रिया, जिसे हमारे कहने का मतलब क्या है, ये समझिए कि पीरियोडिक टेबल में हमारे टोटल 118 तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं। इसमें से जो एटम दूसरों के साथ दोस्ती कर लेते हैं, कर लिए तो ठीक है, जो नहीं कर पाते हैं तो वो अपने आप से कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ भी इनके साथ कोई था नहीं, वहां पे कोई था नहीं, CO2। जैसे कि यहाँ देखिए हमारे पास CH हाइड्रोजन है, अकेन है, जब किसी संपर्क करते हैं, मान लो कि ये कर लिए Cl से कर लिए दोस्ती, तो ये Cl बनता है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन से दोस्ती नहीं हुई तो क्या करेंगे, ये H2 कर लेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इसके बारे में। ठीक, हमने क्या कहा, जब हम मोनोकार्बोक्सिल सिल्वर लवण की क्रिया हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं टेट्राक्लोरोकार्बन की उपस्थिति में, टेट्राक्लोरोकार्बन की उपस्थिति में करते हैं, देखते हैं क्या क्या बनता है। हमारे पास कई पार्ट बनेंगे, जैसे कि देखिए हमें पता है जो X है ये हमारा क्या है हाइड्रोजन समूह है। यहां से एक हम निकाल देते हैं, एक निकाल दिए, एक निकाले यहाँ Ag हो गया, यहाँ पे आपका X, मतलब कि पहला हमारा बनेगा AgX बन गया। ठीक, प्लस अगला यहाँ पे R है, एक X को देते हैं हम, मर का बन गया RX बन गया। अगला क्या बचता है हमारे पास C डबल बचता है, तो क्या बन गया CO2 बन गया। क्लियर, कुछ कठिन इसमें लगा, कुछ नहीं किया मैंने। R है, पहले मैंने एक R को इसको दिया, ठीक, Ag के साथ कराया हमने, यहाँ पे जब C डबल तो CO2 बन गया। ठीक है, इसका नाम बता देते हैं, ये हमारा क्या हो गया मोनो कार्बोक्सिलिक सिल्वर लवण, मोनो कार्बोक्सिलिक
सिल्वर लवण, इसी का अपेक्षी नाम भी होता है जिसे बोलेंगे सिल्वर एल्केनोएट, सिल्वर एल्केनोएट बोलते हैं, सिल्वर एल्केनोएट। ठीक है, ये अपेक्षी नाम के अनुसार बनाया गया है। ठीक है, अगला हमारा ये जानते ही हैं आप लोग, ये हमारा होता है हाइड्रोजन समूह, फैमिली इसका है। ठीक, ये हमारा दिया गया है, इसको हम पढ़ सकते हैं कि सिल्वर हेलाइड, सिल्वर हेलाइड। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एल्किल हेलाइड है, एल्किल हेलाइड। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, मॉडल रिएक्शन। अब आप लिखो, मान लो कि लिखने के लिए आगे क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर लवण की क्रिया हाइड्रोजन के साथ टेट्राक्लोरोमेथेन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, तो हमारा सिल्वर हेलाइड, एल्किल हेलाइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके चलते हैं हम रियल रिएक्शन पे। रियल रिएक्शन कैसे करेंगे, जहां पे एल्किल समूह है वहां पे हम कर देते हैं, जैसे कि हम एल्किल समूह पे हम लेते हैं मेथेन को ले लेते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, ना सुनिए, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर मेट की क्रिया, यहाँ पे एक्स है ना, इसका मतलब अभी जाना आपको, इसके साथ पे आप क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब रख सकते हैं, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो रख सकते हैं। यहाँ पे ले रहे हैं हम क्लोरीन का। ठीक है, Cl2 चेंजेस टेट्राक्लोरो यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थित में कर रहे हैं, करने पर हमारा Ag हमारा है एक्स है, हम Cl लिया है, Cl हो गया, प्लस R के स्थान पे हमने यहाँ पे मेथेन लिया, मेथिल लिया है, मेथी रख लिया हमने, प्लस एक स्थान पे Cl लिया है, Cl हो गया, प्लस CO2 बन गया। ठीक है, नाम क्या हो गया, ये सिल्वर क्लोराइड हो गया, ये हमारा क्लोरोमीथेन हो गया, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगली क्रिया। अगला नाम के क्रिया में कोनान फिंगलन स्टेन अपक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है समझते हैं इसके बारे में हम। जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में करते हैं। अब बात आती है एसीटोन क्या होता है। देखिए दोस्तों, एसीटोन यह कीटोन समूह का होता है, इसका फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ये इसको हम लोग प्रोपेनोन बोलते हैं, पर यह सिंपल नाम है एसीटोन, तो कंफ्यूज मत होना, यह प्रोपेनोन का ही सिंपल नाम है। अभी आप लोग बोलोगे कि ये तो कैसे बना है, इसी को एक फॉर्म में और लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से, CH3 बांड C डबल बांड O बांड CH3। यहाँ पे डबल बांड इसलिए क्योंकि डबल बांड इसलिए लग गया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन और जो होता है ऑक्सीजन ना भैया, वो दो संयुक्ता वाला होता है, उनको दो लोग को चाहिए, मतलब दो लोग को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है बांड बनाने के लिए, इसलिए हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने कहा जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं, तो हमारा सबसे पहले एल्किल आयोडाइड प्लस एल्किल आयोडाइड और फिर सोडियम हेलाइड बनता है, सोडियम हेलाइड बनता है। इसे एक प्रकार का विनिमय नियम भी कहते हैं, हेलाइडों का विनिमय नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें से वल्ली अपने स्थान से अलग हुए हैं बस। जैसे कि हम बात करेंगे, जो यहाँ पे आइडो है यह आकर के यक्ष स्थान बैठ गया है, जो यह इनके स्थान पर हो गया है। ठीक है, देखिए ये हमारा जो मॉडल रियल हमारा क्या है, इसके साथ हम कोई ले रहे हैं, जैसे कि हम मेथेन ले लिए, मेथिल, एक के स्थान पे क्लोरोब्रोमो आइडो कुछ भी ले लीजिए, अब की बार हम दे रहे हैं ब्रोमो ले रहे हैं। ठीक, प्लस सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की
उपस्थित में करते हैं तो हमारे पास ब्रोमोमेथेन प्लस देखिए दोस्तों थोड़ा याद देखिए आर है ना, आर का साथ ले लिया हम, ठीक है। अब इसका ध्यान देखिए हम विनिमय कर रहे हैं, विनिमय नहीं है, मतलब कि ये इसके साथ जाएगा तो हमारा बनेगा ये आयोडोमेथेन प्लस सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। आप लोग नाम लिख लीजिए, ये हमारा है ब्रोमोमेथेन, ये ब्रोमोमेथेन, सिंपल नाम होगा मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सोडियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड, ठीक। ये हमारा क्या है आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन, ये हमारा हो गया सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। आपको ये लिखना होगा, कैसे लिखेंगे आप लोग लिख सकते हैं जैसे कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में करते हैं तो हमें एल्किल आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसे आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली क्रिया की ओर, जिसका नाम हमारे पास है बुर्ज अक्रिया। दोस्तों आप इसी लाइन में बने रहिएगा, आपको हम आज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नामक्रिय क्रिया बता रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। जो हमारा अगला है बुर्ज अक्रिया, बुर्ज अक्रिया, ठीक है। दोस्तों इसको करते हैं हम लोग सेम तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। देखते हैं बुर्ज अक्रिया क्या कहता है। जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो, ठीक है। हमने क्या कहा, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो हमारा सोडियम हैलाइड और अब क्या बनेगा, और हमें उच्चतम एल्केन प्राप्त होगा। उच्चतम मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास एल्केन की जो कार्बन होती है वह हमें सम के रूप में प्राप्त होगा। सम किसे मैं बताऊंगा अभी। इसका मतलब होगा हमें एल्केन डबल प्राप्त होगा। डबल क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि हम यहाँ पे शुष्क ईथर है, शुष्क ईथर का मतलब होता है बिना जल के। इसमें मान लीजिए ईथर होगा जो हमारा होता है R बांड O बांड R डैश, ये हमारा ईथर का ही सूत्र का है, समझ सकते हैं, संरचना सूत्र होता है हमारा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे, हमारे पास यहाँ पे R 2 है, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, हमारा 2R हो गया। अब यहाँ पे 2R हो गया, X भी 2 हो गया, यहाँ पे X 1 है, यहाँ भी कर देंगे हम लोग। यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, सोडियम 1 है, यहाँ पे हमने 2 कर दिया, हमारे पास ये बैलेंस हो गया है। अब इसी को हम देखते हैं अपना क्या करेंगे। अब देखते हैं रियल देखते हैं। इस बार हम देखते हैं, जैसे कि लेते हैं, आपकी बार हम बहुत बार मेथेन ले रहे हैं। मेथेन सब सोच लोगे कि मेथेन क्यों ले रहे हैं, इस बार हम एथेन ले लेते हैं आपकी बार, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं एथिल को, हम C2H5 एक के स्थान पे इस बार कह रहे हैं हम, चलो क्लोराइड प्लस सोडियम चेंजेस शुष्क ईथर प्लस सोडियम, हमारे पास बनेगा यहाँ पे जो रहेगा Cl सोडियम क्लोराइड प्लस, ठीक। अब देखिए RR मतलब ये 2 हो जाएंगे, 2 बार C2H5 बांड C2H5, इसी को लिख सकते हैं C4H10 भी लिख सकते हैं। हमने एक बात बोली थी सम संख्या, यानी कि कार्बन की सम होंगे। देखिए जुड़िए, यहाँ पे हमारे पास 2, ये 2 2 2 4 सम है। अभी यहाँ पे हम मेथेन लेता, क्या था, मेथिल मान लिया, यहाँ पे मेथिल लेता तो भी देखिए यहाँ पे जब आएगा हमारे पास
H3 बॉन्ड CH3, तो क्या बनेगा कार्बन 2 6। देखिए यहाँ पे भी कार्बन सब संख्या ग्रुप हो गया, ठीक है, यही हमारा होता है, ठीक है। एक बार फिर समझते हैं इसके बारे में हमने क्या कहा, इसको लिखने तरीका क्या होगा, जब हम एक मिनट, अब इसको बैलेंस नहीं किया हम लोगों ने, यहाँ 2 है, एक 2 यहाँ लगेगा, एक यहाँ पे 2 और यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम एक बार समझते हैं अच्छे से, हमने क्या किया है, हमने एल्केन हैलाइड क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में किया, जहां पे हमें सोडियम हैलाइड और एल्केन का उच्चतर वैल्यू प्राप्त हुई है, जो हम कह सकते हैं यह कार्बन का समसंख्यक रूप में होता है, ठीक है। इसी को हम यहाँ दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ क्या लिया है, क्लोरोएथेन क्रिया, जब हम सोडियम के साथ करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो सोडियम क्लोराइड, और हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन यानी कि 4, ठीक, तो हमारा क्या बन गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन कैसे बन गया हमारे पास, हमें पता है ब्यूटेन को होता है CnH2n+2 होता है। अभी देखो, अभी मान लो कि हम कंफ्यूज है, हमें नहीं आता, तो क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ पे 2 कार्बन 2 कार्बन 4, मतलब Cn पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 दूनी 8 +2 मतलब C4 8 + 10 मतलब कि ये हमारा किसका होगा, ये हमारा एल्केन होता है, जो ब्यूटेन होता है, ठीक है। दोस्तों ये थोड़ा सा लॉन्ग बन रहा है वीडियो, तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ माफी। इसकी जो 2 या 3 बचे हुए नाम की प्रक्रिया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, जो न समझ में आए हमारे कमेंट में जरूर बताइए, और इसको फीडबैक हमारे कमेंट में दिएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आपको ये नाम क्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद बताइए आपको यह कैसा लगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू डियर।